नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैकये नमः। ओम शांति शांति शांति। भद्रं नो अप्यवातय मनः। ओम शांति शांति शांति। आनन्दमानन्दतरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजवायुं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरु नित्यमहं नमामि। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाय विश्वममीश्वरि देवी चराचरस्य यं द्वैपायनो विरह पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेहे तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय ऐसे पूर्वक भगवान के पावन नाम का गान कर
सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, श्री शुकदेव भगवान की जय, श्री वेदव्यास महाराज की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये।
द्वारकायां भूतराजन् महामोदपुरौकसां रुक्मिण्या रमयोपेतं दृष्ट्वा कृष्णं श्रियपतिं रुक्मिण्या रमयोपेतं दृष्ट्वा कृष्णं श्रियपतिं। श्रीमती श्यामा देवी मोहनलाल भट्ट जी द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत कल आप लोगों ने भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पावन विवाह की कथा श्रवण किया, झांकी का दर्शन किया। भगवान सुखदेव कहते हैं द्वारकायां भूतराजन् महामोदपुरौकसां। जैसे कल आप लोगों को भगवान की उस दिव्य झांकी का दर्शन करने के बाद आनंद हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही द्वारिका वासियों को परमानंद की अनुभूति, महामोदा, बड़ा आनंद हुआ। क्यों हुआ? तो कहा उन लोगों ने लक्ष्मी को रुक्मिणी के रूप में, नारायण को कृष्ण के रूप में प्राप्त किया, इसलिए सभी बड़े प्रसन्न हुए, आनंदित हुए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री कृष्ण रुक्मिणी भगवान की। इनके पुत्र हुए कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्रागरुद्रमन्युना देहो भवत्ते भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। कामदेव ही पुत्र के रूप में आए। दग्ध प्रागरुद्रमन्युना, आपने कथा सुनी होगी। देवताओं का कार्य करने के लिए कामदेव ने भगवान शंकर की समाधि को भंग किया। भगवान शंकर की क्रोध की अग्नि में काम भस्म हो। उनकी पत्नी रति, उनको बड़ा दुख हुआ। रति ने भगवान से प्रार्थना किया कि हमारे पति हमें कैसे मिले। भगवान शंकर ने वरदान दिया कि जब भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे, उनके पुत्र के रूप में तुम्हारे पति तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। वे ही कामदेव भगवान के पुत्र बने प्रद्युम्न। लेकिन इनके जन्म के साथ में भी एक घटना जुड़ गई। एक राक्षस था, नाम था शंबरासुर। नारद जी से इसने एक बार पूछा कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। तो नारद जी ने कहा कि तुम अपनी मृत्यु के विषय में क्यों जानना चाहते हो? तो उसने कहा मैं अमर होना चाहता हूं। देखो, राक्षसों में और मनुष्यों में यही फर्क है। राक्षस इस शरीर को अमर करना चाहते हैं और सज्जन पुरुष अपने कामों के द्वारा अपने नाम को अमर करना चाहते हैं। ये फर्क है। शरीर तो एक न एक दिन मरेगा ही। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्ममृतस्य च। लेकिन अगर आप अच्छे काम कर लेंगे तो आप अमर हो जाएंगे, कोई नहीं मार सकता। रघुवंश महाकाव्य में कालिदास जी महाराजा दिलीप के चरित्र का वर्णन करते हुए लिखा है कि जब वो वशिष्ठ की गाय नंदिनी की सेवा कर रहे थे और उसकी सेवा के समय पर परीक्षा के लिए और शेर ने नंदिनी को पकड़ लिया। कहानी बड़ी लंबी है, मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूं। तो महाराजा दिलीप ने धनुष बाण निकाल करके उस शेर को मारना चाहा, लेकिन वो शेर कोई सामान्य नहीं था, दिव्य था। शायद भगवान शंकर ही थे। तो इनके हाथ स्तब्ध रह गए, पत्थर बन गए। ये धनुष बाण नहीं चला सके। इनको समझ में आ गया कि ये सामान्य शेर नहीं। तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, महाराज इसको छोड़ दो, गाय को छोड़ दो।
महाराजा दिलीप ने कहा कि मैं बहुत, शेर ने कहा कि मैं बहुत भूखा हूं, अगर इसको छोड़ दूंगा तो क्या खाऊंगा। महाराजा दिलीप ने कहा कि अगर आपको अपनी भूख मिटानी है तो आप मुझे खा लीजिए, मुझे मार डालिए। तो शेर ने कहा आप तो इस पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हैं, राजा हैं, महान राजा हैं, एक गाय के लिए अपने प्राणों को छोड़ रहे हैं। गाय तो और भी मिल जाएगी, लेकिन राजा दिलीप दूसरे कहां से मिलेंगे। तो महाराजा दिलीप ने कहा कि अगर आप हमारे ऊपर इतने ही दयालु हैं तो इतनी कृपा करें कि हमारे इस शरीर को अमर होने से अच्छा है कि हमारे यश रूपी शरीर को अमर कर दें। यशः शरीरे भव में दयालु, मैं उस रूप में अमर रहना चाहता हूं। और राक्षस, आप जितने भी राक्षसों को पढ़ना, सब शरीर को अमर करने में लगे। सुना है चाहे वो रावण हो, चाहे हिरण्यकशिप हो, चाहे वो कंस हो, चाहे ये शंबरासुर हो, सभी शरीर को अमर करना चाहते हैं। मुझे माफ करना, आजकल भी कुछ राक्षस हैं, वैज्ञानिक लगे हुए हैं इस शरीर को अमर करने में। होगा नहीं, ये पक्की बात। नारद जी ने समझाया, समझ में आया नहीं, तो नारद जी ने कहा तुम्हारी मृत्यु होगी भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न से। उनका जन्म हो गया। बोले हाँ, कितने दिन? 10 दिन हुए। शंबरासुर अपनी माया से गया, द्वारिका में प्रविष्ट हुआ, प्रसूतिका गृह से प्रद्युम्न को उठा के लाया। आकाश मार्ग से उड़ रहा था, नीचे समुद्र देखा तो उसने सोचा कि साथ में ले जाके क्या करूंगा, तो समुद्र में गिरा दिया। गिराया तो नीचे बहुत विशाल मछली ने अपना मुंह खोला, प्रद्युम्न उसमें समा गए। मछली तैरते तैरते शंबरासुर की नगरी के पास में पहुंची, लगी। वहां मछली पकड़ने वालों ने जाल बिछाया था, बड़ी मछली फंसी। इसने सोचा इसका मैं क्या करूंगा, ये दैत्यराज को दे के आता हूं। तो शंबरासुर को जाकर के दिया, शंबरासुर प्रसन्न हुआ, उसने इनाम भी दिया। और उसके यहाँ खाना पकाने वाले थे। अच्छा, खाना पकाना जानता है? अच्छा, आपको फिर कहना पड़ेगा कि बोलिए, जानते हैं? खाना खाना जानते हैं? नहीं जानते? अच्छा, एक होता है खाना, एक होता है भोजन। आप क्या पकाना जानते हैं? अभी तो कह रहे थे खाना पकाना जानते हैं। उसके यहाँ खाना पकाने वाले, भोजन बनाने वाले नहीं। खाना का मतलब हमारे महात्मा वो कहते हैं खाना खा ना, जो खाने लायक न हो। हमारे महात्मा कहते हैं इस वाणी को सुधार लिया तो 2 चीजों पर कंट्रोल होता है। ये जीव एक है, काम 2 करती है, बोलने का और रस का, स्वाद लेने का। इसको सुधार लिया, आधा जीवन सफल होगा। जितने झगड़े होते हैं इसी की वजह से होते हैं, चाहे लड़ाई की वजह से, चाहे खाने की वजह से, है ना। आपने बुरा बोल दिया तो झगड़ा, या फिर खाने के लिए आदमी झगड़ा करता है, और काय के लिए झगड़ा करता है। इस जीव को सुधारो, तो बोलना भी सुधारो और आहार भी सुधारो। क्या बोलना चाहिए? सीखो, भागवत से सीखो। क्या बोलना चाहिए? भोजन। देखो, मनुष्य बोलते हैं भोजन और भक्त बोलते हैं प्रसाद। भगवान का प्रसाद ग्रहण करो, प्रसाद दिया जाए, है ना। अब खाना नहीं बोलेंगे ना। अगर दोबारा रतलाम आया आप पूछूंगा जरूर क्या बोलते हो? भोजन, है ना। अच्छा, एक और बात बताओ, रसोई बोलते हो कि किचन बोलते हो? किचन बोलते हैं। आपको पता है किचन किसको बोलते हैं? पता है? किसको बोलते हैं? नहीं पता होगा, नहीं पता हो, मैं बताता हूँ। किचन किसको बोलते हैं मालूम? जिसमें चिकन पकता हो, समझ में आया? जिसमें चिकन बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? किचन बोलते हैं। हम लोगों क्या? रसोई। कितना बढ़िया शब्द है रसोई। रस में रस, रस शब्द। भोजनालय, पाकशाला, बहुत सारे शब्द। हमारे शब्दों की कमी नहीं है, लेकिन कौन मेहनत करे, ढूंढते नहीं। अंग्रेजों ने सिखा दिया, वही सीख।
अरे एक बात बताइए, अंग्रेज सिखाते तो आप सीख लेते हो, हम सिखाते तो नहीं सीखते हो। क्या बात है, हमसे ज्यादा बढ़िया है वो लोग। हम लोग भी तो सिखाते नहीं, सिखा रहे तो सिखा ही रहे। अच्छा वो सिखाने आए आपको घर में, ट्रेनिंग देने आए कि इसको किचन बोलना, रसोई मत बोलना, सिखाया? फिर भी आप बोलने लगे। हम पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, फिर भी नहीं बोल रहे। क्या बोलना चाहिए? देखो किचन में बनाओगे तो किचकिच होगी। किचकिच होती है, किच 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 किच। सास बहू में झगड़े ये तभी से शुरू हुए जब से किचन बना। जब तक रसोई था, रस था, आनंद था। तो अच्छा बोलिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा औरों को शीतल करे। आप सब जानते हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं, करते नहीं है, बस यही समस्या है। मालूम सब जानते हैं पर मानते नहीं, जानते हैं पर मानते नहीं। तो अब आज के बाद आप क्या बोलने वाले हैं? रसोई। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छे, धन्यवाद। रसोई बोले। देखो भागवत सुनने के बाद आप जब जाओगे घर पे, तो अगर आप बदलोगे तो कहेंगे ये आपने कहाँ से सीखा? भागवत से सीखा। तो दूसरे को भी लगेगा ये लोग बदल रहे हैं, हमको भी जाना चाहिए। जब हम ही नहीं बदलेंगे तो दूसरे को बदलने की अपेक्षा हम कैसे कर सकते हैं? कथा सुनने वालों को बदलना चाहिए। रसोई। और चलिए भोजन कर लीजिए, जीम लीजिए। क्या बोल, बड़ा बढ़िया बोलते हैं मालूम, जीमना बोलते हैं, मालवा बोलते हैं ना। और वैसे आप लोग तो सब बढ़िया लोग हैं, कुछ गलत खाते नहीं होंगे मुझे विश्वास। लेकिन बड़ा प्रचार होता है आज, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। ये सब अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं, ध्यान देना। वही तो दुख है कि जिनको सुनाना चाहिए वो आते नहीं है, और जो सुन रहे हैं वो खाते नहीं है। कोई फायदा नहीं है। लेकिन आपको इसलिए सुनाता हूं कि अगर आपसे कोई भिड़ जाए ऐसा कि नहीं खाना चाहिए, तो आप उसको जवाब दे सकते, आप उसको बोल सकते। आप ये जरूर कहिए संडे हो या मंडे कभी न खाना अंडे। एक बड़ा गलत प्रचार किया, अंडा खाने से ताकत आती है, इससे बड़ा झूठ दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। मेरे भाई अगर ताकत लानी है तो आप काजू खाइए, पिस्ता खाइए, बादाम खाइए। और मैं तो चैलेंज करता हूँ कि एक लड़के को महीना भर काजू बादाम पिस्ता ये खिलाइए, तो एक लड़के को अंडे खिलाइए, महीने के बाद में दोनों को भिड़ा लीजिए, मालूम पड़ जाएगा कौन ताकतवर है। पड़ेगा कि नहीं? लोग कहते हैं मांस खाने से ताकत आती है। आप लोग तो खूब टीवी देखते होंगे, डिस्कवरी देखा होगा, नेशनल जियोग्राफी देखा होगा। और मैंने देखा एक भैंसे ने शेर को उठा के फेंक दिया। भैंसा, उसने शेर को सींग पर उठा के उछाल के फेंक दिया। अब बताइए ताकत किसमें है, शेर में है कि भैंसे में? और भैंसा खाता क्या है? घास। काजू बादाम भी नहीं खाता हो। इसलिए लोग क्या कहते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है कि अगर मैं कहूं भगवान है तो लोग हमसे पूछते आते हैं, पत्रकार पूछते हैं कि ईश्वर है, इसमें क्या प्रमाण है। लेकिन यही पत्रकार उनसे नहीं पूछते हैं कि मांस में अगर ताकत है तो भैंसा शेर को कैसे उछाल देता है। ये क्यों नहीं पूछते? इनको पूछना चाहिए। उनसे सवाल क्यों नहीं उठाए जाते? हम अच्छा खाएं, अच्छा आहार करें, सात्विक भोजन करें। तो शंबरासुर तो राक्षस था, तो खाना पकाने वालों को बुलाया, कहा कि इसको ले जाओ पकाओ। मछली लेकर के गए, काटा, जो सुंदर बालक निकला। देख करके बड़ा आनंद हुआ। उनको लगा कि अगर राजा को बता दिया तो हो सकता है वो मरवा डाले। तो नारद जी की प्रेरणा से रति मायावती बनकर के वहां पहुंच गई थी। क्या करने के लिए? बहुत बढ़िया लिखा है, सासु पौदन साधने। खाना पकाने के लिए नहीं, भोजन बनाने के लिए। दाल भात। अच्छा देखो, संस्कृत में बनी हुई जो दाल है उसको सूप कहते हैं।
पकी हुई दाल। अंग्रेज लोग भी सूप कहते हैं, यहीं से उठाया होगा उन्होंने। अंग्रेजी में सूप जो है वो यहीं से आया। सा सूपोदन साधने, तो दाल भात बनाने का काम उन्होंने लिया। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन उस बच्चे को दे दिया। मायावती को तो पता ही था कि ये मेरे पति पालन पोषण किया, बड़े हुए। प्रद्युम्न ने देखा कि जिसने मेरा पालन पोषण किया वो तो माँ होनी चाहिए, लेकिन इसके स्वभाव में तो व्यतिक्रम है। देखा, पूछा वर्त से कामिनी था, आप कौन है, आपके व्यवहार में ये परिवर्तन क्यों है? तब रति ने कहा भगवान नारायण सुता, आप भगवान नारायण के पुत्र हो। तो यहाँ कैसे पहुंचा? बोले शंबरेणा ऋतो गृहात, घर से शंबरासुर ने आपका हरण कर लिया। तुम कौन हो? तो अहम ते अधिकृता पत्नी। रति ने कहा मैं तुम्हारी अधिकृता पत्नी हूं। अधिकृता पत्नी यानी तुम जब जब जन्म लेते हो मैं ही पत्नी होती हूं। अहम ते अधिकृता पत्नी। कौन? रति। और मैं कौन हूं? बोले कामो भगवान, आप काम। जहां सुना कि शंबरासुर ने मेरा हरण किया, क्रोध आ गया। प्रद्युम्न ने कहा कि मैं उसे मारूंगा। मायावती ने समझाया कि हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना चाहिए, ज्यादातर हड़बड़ी में गड़बड़ियां ही होती हैं। पहले आप तैयार हो, पहले अपने आप को योग्य बनाओ, उसके बाद में फिर मुठभेड़ करो। शास्त्र की शिक्षा है कि दुनिया में अगर आप किसी कार्य में सफल होना चाहते हैं तो पहले उसके लिए तैयार करो अपने आप को, बिना तैयारी के फंसो मत। अगर फंस गए तो असफल हो। मायावती ने और वहीं रहकर, कमाल की बात देखिए, शंबरासुर का काल, शंबरासुर की रोटियां खा करके ही बड़ा हो रहा है। शंबरासुर को पता ही नहीं। वहीं पर महामाया नाम की शक्ति दिया, अस्त्र शस्त्र सिखाए, सब कुछ सिखाया। और उसके बाद में प्रद्युम्न ने युद्ध में शंबरासुर को मार डाला। रति को लेकर के प्रद्युम्न द्वारिका आए, भगवान कृष्ण के परिवार से मिले, सबको बड़ा आनंद हुआ। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। एक दिन की बात, परीक्षित ने पूछा महाराज मैंने सुना है कि भगवान के ऊपर भी लोगों ने आरोप लगाए। कहा ये दुनिया है ही ऐसी। आसीत सत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परमासका प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टा से मंतकम। एक यादव था, उसका नाम था सत्राजित। भगवान सूर्य का भक्त और मित्र था। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर उसको सिमंतक मणि प्रदान किया। उस मणि को पहन करके भगवान की सभा में आया। देवी भागवत में विस्तार से कथा आती है। 4 भार स्वर्ण भी देती थी वो जहां रहती प्रतिदिन। भगवान ने कहा बिना मेहनत की कमाई घर में सुख नहीं ला सकती। सीखो, सुनो, परिश्रम से कमाया हुआ धन ही सुख ला सकता है। बिना मेहनत की कमाई घर में झगड़े पैदा करेगा। भगवान ने कहा तुम्हारे लिए ये जरूरी नहीं, धन की आवश्यकता राज्य को अधिक है, ये जो संपत्ति है ये तुम कोष में जमा करवाओ। यहाँ स्मरणीय बात यह है भगवान ने द्वारिका का निर्माण तो किया, लेकिन द्वारिका के राजा भगवान नहीं बने। राजा महाराजा उग्रसेन को ही बना के रखा। सत्राजित ने ये बात मानी नहीं, मणि को जमा नहीं किया। और मैं ऐसा मानता हूं कि जिस समय पर व्यक्ति भगवान और संतों की बातें नहीं माने, उसी समय से उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। भगवान ने कहा इसको समझ में नहीं आया। ये गया, इसका एक भाई था, नाम था प्रसेन। मणि को लेकर के चला गया, लौट के नहीं आया। लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारा भाई कहाँ है? तो उसने कहा मणि के लालच में किसी ने मार दिया। किसने? नाम कैसे लूं, वो तो बड़े हैं, नहीं बताइए। तो कहा किसी को कहना मत, मैं बता देता हूं। ठीक। कान में उसने कहा कि हमारे भाई को मणि के लालच में भगवान श्री कृष्ण ने मार डाला। दुनिया कितनी विचित्र है, भगवान के ऊपर आरोप लगाता है। और किसी बात का अगर प्रचार करना हो, ये कह दीजिए कि ये किसी को कहना मत। पूरे रतलाम को पता चल जाए। कथा हो रही रंगोली में, सुनील भैया ने खूब प्रचार करवाया, बैनर लगाए, पोस्टर लगाए। लेकिन तुम्हारे रतलाम के आधे से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं है कि कथा हो रही है। पता होगा?
प्रचार करने के बाद में भी उनको नहीं मालूम है, वो देखेंगे ही नहीं, उनको देखना ही नहीं। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए, थोड़ी देर के लिए समझिए, कोई कह दे कि स्वामी जी ने चोरी किया, पूरे रतलाम में खबर हो जाएगी। बुरी बात का प्रचार कितनी जल्दी होता है। घर घर जाना पड़ेगा बताने के लिए कि स्वामी जी ने चोरी की। अरे अच्छा, रंगोली में कथा करने आए थे, चोरी कर लिया। अच्छा, इतनी बड़ी बढ़िया कथा हो रही, ये कोई नहीं कहे। ये आदत बड़ी बुरी है, पूरे द्वारिका में फैल गया। भगवान कृष्ण ने प्रसेन को मार डाला। अब देखो, जिन मथुरा वासियों की रक्षा करने के लिए भगवान ने द्वारिकापुरी का निर्माण किया, उन्हीं यादवों ने भगवान के ऊपर आरोप लगाया। और जब ये दुनिया भगवान को नहीं छोड़ती तो हम लोगों को कहां से छोड़े। इसलिए इस दुनिया को मत देखो, संसार को मत देखो, लोग क्या कहते हैं मत देखो, तुम तो अपना काम करो। संसार न कभी किसी का हुआ है न किसी का होगा, इसका तो काम ही एक है कि तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारी टांग पकड़ के खींचना। मैंने सुना है अमेरिका से कोई एक व्यक्ति आया, गोवा के समुद्र तट पर केकड़े देखे। केकड़ा जानते हैं? तो हिंदुस्तान में उस समय पर लोग केकड़े नहीं खाते थे, अब तो इतने भ्रष्ट हो गए, सब खाने लगे। तो समुद्र के किनारे केकड़ों का ढेर लगा दिया। तो उस अमेरिकन ने कहा कि तुम्हारे यहाँ ये कोई खाता नहीं, तो तुम वहां एक्सपोर्ट करो, भेजो। तो उस भारतीय ने कहा ठीक है हम भेज देंगे। तो उसने एक शिप में और केकड़े ड्रम में भर के भेज दिए। उसको मिला तो उसने टेलीफोन किया कि मुझे मिले, लेकिन एक शिकायत है। तो कहा क्या? बोले आपने ड्रम खुले हुए भेजे, ड्रम बंद करके भेजना था। तो कहा क्यों? बोले मैं पेमेंट पूरा कर रहा हूं, अगर केकड़े कम हुए तो इसने क्या जवाब दिया पता है? इसने कहा आप चिंता मत करो, केकड़े कम नहीं होंगे, भले ही ड्रम खुला हो। तो कहा बाहर निकलेंगे नहीं? बोले नहीं निकलेंगे। तो कहा इतने विश्वास के साथ तुम कैसे कह सकते हो? उसने क्या कहा मालूम? उसने कहा कि ये भारतीय केकड़े हैं, जब भी एक निकलने चलेगा दूसरा टांग पकड़ के खींच लेगा। हमारा स्वभाव, हम दूसरा उन्नति कर रहा है तो उसको दौड़ करके क्रॉस नहीं करना चाहते, उसकी टांग पकड़ के खींच के फिर आगे बढ़ना चाहते। बड़ी बुरी आदत, इसलिए हिंदुस्तान में कोई आगे नहीं बढ़ पाता। और ध्यान रखना, अगर आपने दूसरों को देखना शुरू किया तो आप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते। सिर्फ अपने आप को देखो, अपने रास्ते को देखो, अपने लक्ष्य को देखो, जाने मत सोचो, मत सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने सुना, बुरा भी लगा, आरोप झूठा भी हो तो भी उसका निराकरण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण 10-12 लोगों को लेकर के गए, वन में पहुंचे तो वहां प्रसेन की लाश मिली। मणि थी नहीं, देखा कि शेर के पंजों के निशान थे, पीछा किया, शेर की भी लाश मिली। शेर को किसी भालू ने मार दिया था, रीछ ने मार दिया था। आश्चर्य भी हुआ, गए तो उसके पैरों के निशान एक गुफा में गए थे। भगवान अंदर गुफा में प्रविष्ट हुए, लोगों को कहा कि तुम बाहर प्रतीक्षा करो। भगवान अंदर गए तो उस मणि के साथ में बच्चे खेल रहे थे। अजनबी को सामने देखा तो चिल्लाने लगे, दहाड़ता हुआ भालू आया, रीछ आया, क्या चाहिए? भगवान ने कहा मणि चाहिए। मणि नहीं मिलेगी। भगवान ने कहा लेके जाऊंगा। बोले इसके लिए तुम्हें हमारे साथ में लड़ना पड़ेगा। भगवान ने कहा लड़ूंगा। तो भगवान ने युद्ध किया, 28 दिन तक लड़े भगवान। आसीत अष्टाविंशम इतरेतर मुष्टिभी, 28 दिन तक लड़े। भगवान ने इतना मारा, जामवंती थे, इतना मारा, सारे नट बोल्ट ढीले हो गए। जब हड्डियां टूट गईं तब बोले, क्या बोले? जाने त्वां सर्वभूतानां प्राणोजसहो बलम। हे प्रभु, हमने आपको पहचान लिया। यह आदमी का स्वभाव है, जब तक हड्डियां नहीं टूटे तब तक भगवान को पहचानता नहीं है। अच्छा, बिना पिटे ही पहचान लेते तो कुछ परेशानी थी? स्वभाव है हमारा, जब तक जीवन में दुख नहीं आए तब तक हम भगवान को नहीं मानते। भगवान शुभदेव कहते हैं, राजन, भगवान ने कहा अच्छा पहचान लिया तो मणि दे दो। बोले नहीं, मणि अकेली नहीं देंगे, इसके साथ में हमारी एक और मणि है, वो भी ले जाओ। जाम्बवती
अपनी कन्या को दिया। इधर 28 दिन तक लड़े तो बाहर जो गेट पर बैठे थे, द्वार पर बैठे थे, वो वापस चले गए। उन्होंने घोषणा कर दी भगवान मारे गए। वसुदेव को यकीन नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ और वे भगवती के मंदिर में गए और उन्होंने जाकर के प्रार्थना किया, हे माता जी हम आपकी आरती करते हैं, प्रार्थना करते हैं तुम्हारे मंदिर में सदैव दीप जलता रहे, ज्योति जलती रहे, हमारे पुत्र को जीवित कर दो या जीवित रखो, सुरक्षित रखो। देवी भागवत में कथा है बड़ी विस्तार। वे लोग गए भगवती के पास। आइए हम लोग भी भगवती को याद करें। आपके रतलाम में भी बड़ा प्राचीन मंदिर है, कालिका माता, सुंदर मंदिर। हम लोग गए थे दर्शन करने। आइए याद करते हैं माता जी का, भजन के द्वारा स्तुति करते हैं। अम्बे मात की
दुर्गाम कृष्णो बलब्धये। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, इधर पूजा पूरी हुई, उधर भगवान प्रकट हुए। ऐसा लगा जैसे भगवती ने पूजा से प्रसन्न होकर के भगवान को प्रकट कर दिया हो। सब बड़े आनंदित हुए, लेकर के वापस आए सिमंतक मणि, सत्राजित को बुला के दिया। अब सत्राजित को बड़ा बुरा लगा। देखो, कोई व्यक्ति जब दूसरों के ऊपर झूठा आरोप लगाता है, उसको समाज में गिरना जरूर पड़ता है। इसलिए कभी भी झूठा आरोप किसी के ऊपर कभी मत लगाओ। हमारे महात्मा तो ये भी कहते हैं कि जो चीज आपको कंफर्म न हो वो भी मत कहो, कंफर्म हो उसको भी 100 बार सोच करके तब कहो। दूसरों की बुराई करने से कुछ मिलेगा नहीं, अपने आप को बनाने का सोचना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, अगर कोई समाज के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, राष्ट्र के लिए हानिकारक है तो उस बात की चर्चा करने में बुराई नहीं, गौरव समझना चाहिए, उसका निषेध करना चाहिए। व्यक्तिगत किसी को टारगेट कभी नहीं करना चाहिए। भगवान सुखदेव कहते हैं सत्राजित को बड़ा बुरा लगा, घर से बाहर निकलने में संकोच हुआ। मैंने बेमतलब झूठ कहा कि भगवान ने प्रसेन को मार डाला, कोई रास्ता नहीं दिखा तो क्या किया। मैंने सोचा है, सुना है कि कई बार जब आदमी की बुद्धि काम नहीं देती तो पत्नियों की बुद्धि काम आती है। ये परेशान था, घर से निकले ही नहीं। तो उनकी पत्नी ने कहा एक उपाय है, अगर तुम मानो। बोलिए। कहा भगवान के पास जाओ। कौन सा मुंह लेके? बोले यही मुंह लेके जाओ, लेकिन नम्रता पूर्वक प्रार्थना करके। करना क्या है? उनसे कहो हमारी कन्या है, उसके साथ आप विवाह कर लो, रिश्तेदारी जोड़ लो, तो जो कटुता है वो खत्म हो जाएगी। सत्राजित भगवान के पास में गया, भगवान से निवेदन किया महाराज हमारी कन्या है सत्यभामा, कन्याओं में रत्न है, आप उसके साथ विवाह कर लो। भगवान ने सोचा अगर नहीं कहूंगा तो इसको लगेगा कि भगवान अभी भी नाराज है, इसलिए भगवान ने हाँ कर दिया। तो विवाह हुए 3। गिनते रहना भैया, मैं गिनती में कमजोर हूं। 3 हो गए, रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा। थोड़े ही दिन के बाद हस्तिनापुर से भगवान को समाचार मिला कि खांडव वन में पांडवों को जला दिया गया। यद्यपि भगवान जानते थे वो मरे नहीं है, क्योंकि बचाने वाले तो भगवान ही थे, फिर भी लोग परंपरा का निर्वाह करने के लिए भगवान हस्तिनापुर चले गए। भगवान हस्तिनापुर गए और इधर अक्रूर जी को, कृतवर्मा को मौका मिल गया। इन्होंने शतधन्वा को तैयार किया और उससे सत्राजित को मरवा करके मणि ले ली। सत्यभामा रोते हुए भगवान के पास पहुंची, हस्तिनापुर हमारे पिताजी को मार डाला। भगवान को बड़ा दुख हुआ। देखो देखो, इधर हमारे बुआ और बुआ के लड़के मारे गए, उधर हमारे ससुर मारे गए, ये हमारे ऊपर कौन सी आपत्ति विपत्ति आई हुई। भगवान भी सामान्य मनुष्यों की तरह दुखी होने लगे। ये दुखी नहीं हो रहे, हमको समझा रहे हैं कि देखो मैं भगवान हूँ और इस संसार में मनुष्य बनकर के आ गया तो मुश्किलों का सामना मुझे भी करना पड़ता है, तो तुम्हारे जीवन में भी मुश्किलें आए तो घबराना नहीं, भगवान को भी दुखी होना पड़ता है। ये संसार है, यहाँ जो आया है उसको सबको वैसे ही जीना पड़ेगा जैसे दूसरे जीते। आपके घर में दुख है तो ये सोच के दुखी मत होना कि सिर्फ हमारे घर में दुखी सब है ना। अच्छा, जब लाइट चली जाती है, आप कमरे में बैठे हैं और लाइट चली जाए, सबसे पहले आप क्या करते हैं पता है? नहीं पता। लाइट चली जाए तो सबसे पहले क्या करते हैं? माचिस जलाते हैं? नहीं नहीं, जैसे ही आपके घर की लाइट गई सबसे पहला काम आप करते हैं दूसरे का घर दे, उसकी गई कि नहीं। ऐसे करती और अगर उसकी गई तो आप फिर माचिस जलाओ चाहे कुछ और करो, और नहीं गई तो बोले उसकी हमारी क्यों गई, तब ज्यादा परेशान होते हैं। अगर सबकी गई है तो अच्छा, कोई कहे भी लाइट चली, बोले सबकी गई है कोई बात नहीं,
समझा लोगे, है ना? इसका मतलब है कि जो चीज सबके यहाँ हो, अगर वही तुम्हारे यहाँ हो तो तुमको परेशानी नहीं होती। तो भैया दुख तो सबके यहाँ है, तो फिर तुम क्यों रोते हो? वो तो सबके घर में है, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। हमारे महात्मा कहते हैं तुम्हारे घर में दुख आए तो दूसरों को देखना चाहिए, उसके घर में था, हाँ ठीक है, अब हमारा नंबर कल किसी और का होगा, जाने दो, दुखी मत हो। सब एक जैसे। भगवान वापस आए, मालूम पड़ा तो सत्राजित नहीं, सत्राजित के मारने वाले शतधन्वा का पता लग गया भगवान को। पीछा किया रथ पर बैठ करके, बलराम जी को साथ में लिया, और शतधन्वा को अक्रूर जी ने एक रथ दे दिया, 100 योजन तक दौड़ने वाला, 1200 किलोमीटर तक दौड़ने वाला, समझ जितने लंबी दूरी तक, 400 योजन, 400 कोस, 100 योजन 400 कोस, 1200 किलोमीटर लगभग। तो वो भागा, द्वारिका से भागना शुरू किया, मिथिला तक भागा। भगवान से भला कहां बच सकता था, रथ के पहिए टूट गए, पैदल भागने लगा। भगवान ने चक्र का स्मरण किया, मार डाला, देखा मणि उसके पास में नहीं है, वो तो अक्रूर जी ले चुके थे। भगवान ने बलराम जी से कहा, भैया अगर ये पहले ही बता देता, उनके यहाँ रुक करके थोड़ा सत्संग करेंगे। कई जनक हुए, अनेक जनक। पहले जनक हुए महाराजा निमि, जिनकी कथा आप कल सुनेंगे। निमि और श्री जानकी जी के जो पिताजी हुए वो महाराजा जनक हुए सीरध्वज। और ये जो अंतिम जनक हुए बलराम जी के सामने, कृष्ण भगवान के सामने, इनका नाम था महाराजा बहुलाश। बलराम जी गए, वहां सत्संग करने लगे। यहाँ संकेत है कि शकुनी को पता चल गया, दुर्योधन को भेजा कि जाओ गदा युद्ध वहां से सीख लो। दुर्योधन ने आकर के यहीं मिथिलापुरी में बलराम जी से गदा युद्ध सीखा, और शकुनी के कहने पर ही भगवान की बहन सुभद्रा के लिए सुभद्रा का हाथ मांग लिया कि इनका विवाह मेरे साथ कर दो। बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण से बिना पूछे सुभद्रा के विवाह रिश्ता जो है दुर्योधन के साथ में तय कर दिया। इधर भगवान लौटे, अक्रूर जी द्वारिका छोड़ करके चले गए। अक्रूर जी के पिताजी थे स्वफल, उनको ऐसा वरदान था कि जहाँ रहते थे वहाँ अकाल नहीं पड़ता था। अक्रूर जी को भी ये वरदान और विरासत में मिला। जब वो चले गए, कुछ अकाल के लक्षण दिखाई पड़े, लोगों ने कहा कि अक्रूर जी को बुला लीजिए। भगवान ने संदेशा भिजवाया, चाचा जी आप आ जाइए, लोग अभी भी हमारे ऊपर शक कर रहे हैं, आप वो मणि दिखा दीजिए, हम मणि लेंगे नहीं। अक्रूर जी को बुलाया। इस तरह से ये प्रकरण समाप्त हुआ। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। थोड़े दिन के बाद में भगवान को सूचना मिली कि पांडव मारे नहीं गए। भगवान पुनः हस्तिनापुर में गए और वहां खांडव बजा करके अग्नि को प्रसन्न किया, इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया। अर्जुन के साथ रथ में बैठ करके भगवान शिकार खेलने के लिए गए। अर्जुन को प्यास लगी, यमुना के किनारे पहुंचे तो वहां एक कन्या को देखा तप करते हुए। अर्जुन ने पूछा, का तुम कस्या शुशोषोणि कुतोसि किम चिकीर्षसि, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो? और हमें ऐसा लग रहा है, मन्ये त्वाम पतिमिच्छन्तिम सर्वम कथय शोभने, हमें ऐसा लगता है कि तुम जैसे पति को पाने के लिए तप कर रही हो। पहले कन्याएं अच्छा पति मिले इसके लिए तप करती थी। आप करती? अभी भी 16 सोमवार करते? गुजरात में तो छोटी छोटी कन्याएं गौरी व्रत करती। तो मैंने पूछा कि ये गौरी व्रत किस लिए करती हैं? बोले अच्छा पति मिले। छोटी लड़की को पति का मतलब भी नहीं मालूम, वहां परंपरा है सिखाते। अच्छा, व्रत उपवास करते हैं कि अच्छा पति मिले, करने से अच्छा मिलता है? मिलता है? मैंने एक कन्या से, एक लड़की से पूछ लिया, उसका विवाह हुआ था, पति थोड़ा ठीक नहीं था। मैंने कहा तुमने सोमवार नहीं किए थे क्या, या व्रत नहीं किया था? बोले महाराज किया था। हमने कहा किया था तब ऐसा मिला? लड़की भी कमाल, उसने कहा महाराज जब किया तब तो ऐसा मिला, नहीं करती तो कैसा मिलता? मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, अच्छे रास्ते पर जा रही हो, ऐसे ही सोचना चाहिए। मैं मुंबई में कथा कर रहा था, एक डॉक्टर है ममता,
तो वो ऊपर आई हो, स्वामी जी एक बात बताइए। मैंने कहा क्या? कि आपके ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि अच्छा पति पाने के लिए लड़कियों को तप करना चाहिए। मैंने कहा बोले ये नहीं लिखा है कि अच्छी पत्नी पाने के लिए लड़कों को तप करना चाहिए? ऐसा भेद क्यों? मैंने कहा भेद नहीं है, लोगों ने पढ़ा नहीं है। हमारे यहाँ लड़कों के लिए भी वर्णन कि उन्हें अगर अच्छी पत्नियां चाहिए तो उन्हें तपस्या करनी चाहिए। मंत्र भी है। कौन सा मंत्र है? पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। उनको संतोष हो गया तो इनसे पूछा कि आप पति? बोले हाँ, पति को पाने के लिए। कौन? भगवान नारायण को पति बनाना चाहिए। अर्जुन ने भगवान से कहा, भगवान ने कहा छोड़ के क्यों आए, उठाओ बिठाओ रथ। कितने हो गए? 4। वो थी कौन? अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति। देवस्य सवितु दुहिता, सूर्य की पुत्री यमुना कालिंदी, इनके साथ भगवान का चौथा विवाह हुआ। आपके अवंतिकापुरी ये भगवान का गुरुस्थल भी है और ससुराल भी है। यहाँ के राजा थे विंद अनविंद, उनकी बहन थी मित्रविंदा, उनके साथ भगवान ने 5वां विवाह किया। अयोध्या के राजा थे नग्नजित, उनकी कन्या सत्या नागनजित थी, उनके साथ भगवान ने 6वां विवाह किया। महाराज ने प्रतिज्ञा कर दी थी कि जो 7 बैलों को एक साथ नथ देगा उसी के साथ में विवाह करेंगे। कोई ऐसा नहीं कर पाया। भगवान को याद किया, सत्या ने भगवान गए, भगवान ने एक कमाल किया और विवाह किया। भगवान की एक बुआ थी शुद्ध कीर्ति, उनकी कन्या थी भद्रा। तो बुआ की लड़की तो बहन होती। भगवान का विवाह उनके साथ हुआ। क्यों हुआ? भगवान से पूछना, हमसे मत पूछना। संतर्धन आदि भाई थे, उन भाइयों ने कहा कि हमारी बहन के साथ विवाह कर लीजिए। तो कोई समस्या रही हो तो भगवान ने विवाह कर लिया। तो 7वीं पटरानी भगवान की भद्रा हुई। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश नहीं, मद्रास, वहां के राजा थे, उनकी कन्या थी लक्ष्मणा। भगवान उनका भी हरण करके लाए। इस प्रकार से 8 पटरानियां। कुल विवाह कितने हुए? 16,108। तो 8 तो ये हो गए, 16,100 भगवान ने एक साथ विवाह किया। भगवान ने भी सोचा एक एक करेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, इकट्ठा ही किया। तो वो 16,100 आई कहां से? बोले भूमि पुत्र था भौमासुर। भौमासुर ने वरुण का छत्र अदिति के कुंडल चुरा लिए। इंद्र के कहने पर भगवान ने उसका संहार किया। उसी भौमासुर ने पृथ्वी की सुंदर सुंदर कन्याओं का अपहरण करके अपने महल में बंदी बना लिया था। वे 16,100 के लगभग थे। और उन कन्याओं के साथ भगवान ने कहा, जब भौमासुर को मार दिया तो कहा कि तुम जाओ अपने अपन घर जाओ। कहने लगे महाराज कहाँ जाए? मुझे वाकई अच्छा लगता है कि श्री जानकी जी को रावण ने अशोक वाटिका में रखा, तो भी लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाया। हम लोग तो इसके महल में नहीं महाराज, हमें इस दुनिया में कौन स्वीकार करेगा? और ये सही है कि संसार में जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, परमात्मा होता है। और मैं हमेशा ऐसा मानता हूं कि अगर ये बात सही है कि संसार में जिसका कोई नहीं होता वो उसका भगवान होता है, तो मैं यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इस संसार में मेरा कोई ना हो, क्योंकि तू है तो तू ही रहे और कोई ना हो। सटशस्त्राधिकायुतम, उन सभी कन्याओं को जब भगवान ने कहा जाने के लिए, उन्होंने मना किया। तो उन्होंने क्या कहा कि महाराज हमारी एक ही इच्छा है, अब तो आप हमको स्वीकार कर रहे हैं। आपको देखने के बाद दुनिया में और कोई दिख नहीं रहा, आपसे प्रीति लग गई। गाई मेरी लगी मेरी लगी मेरी लगी रे श्याम संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी रे श्याम संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी रे श्याम संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी रे श्याम संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने क्या जाने
श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी रे श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। ये दुनिया कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने। कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने। ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने। कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने क्या जाने क्या जाने क्या जाने। ना जाने कोई ना जाने। ना जाने कोई ना जाने। मेरी लगी रे श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। ये दुनिया छोड़ी जग की रीत ये दुनिया क्या जाने। मैंने छोड़ी जग की रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी रे श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। ये दुनिया
कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान ने उनको स्वीकार किया और उनको पत्नी बनाया। 16,108 विवाह इस तरह से हुए। एक दिन हमारे महात्मा कहते हैं भगवान को सब कुछ अच्छा लगता है, एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं, और वो है अभिमान। अहंकार उन्हें इतना बुरा लगता है कि कितना भी प्रिय व्यक्ति हो उसमें अभिमान देख लेते हैं तो उसको त्याग करने का मन बना लेते हैं, उसको छोड़ने का संकल्प करने लगते हैं। भगवान की परम प्रिय पत्नी रुक्मिणी, उनके मन में अभिमान हुआ और उस अभिमान के कारण भगवान ने उनको भी त्यागने का संकल्प कर लिया, सोच लिया। राजपुत्री सुता भूपे लोकपाल विभूति भी महानुभावै श्रीमद्भि रूपौदार्य बलो। एक बात कहें? रुक्मिणी जी ने कहा जरूर कहिए। भगवान ने कहा कि हमारा तुम्हारा विवाह हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात कहें, हमारी तुम्हारी जोड़ी जम नहीं रही। क्यों? तो भगवान ने कहा कहां मैं काला कलूटा, कहां तुम इतनी सुंदर, तुम गौरवर्ण की। और महात्माओं ने जितनी बातें तुमको हमारे विषय में कही तुमने सुनी थी और तुमने सच मान लिया, लेकिन जब तुम यहां आई तो तुम्हें पता चला कि वे सारी की सारी बातें झूठी निकली। महात्माओं ने कहा था कि मैं सुंदर हूं, त्रिभुवन सुंदर हूं, तो जब हाथ पकड़ करके तुम्हारी रथ की चढ़ने पर बारी आई तो देखा मैं तो काला हूं। अब तो वापस तो जा नहीं सकती थी, तो मजबूरी में आ गई। और महात्माओं ने कहा था कि मैं बड़ा बलवान हूं, जब तुम आई तो तुम्हें पता चला कि अरे मैं तो जरासंध से डर करके समुद्र में छुपा बैठा हूं, बल भी नहीं। महात्माओं ने कहा था मैं लक्ष्मीपति हूं, जब तुम यहाँ आई तो तुम्हें मालूम पड़ा मैं तो राजा भी नहीं हूं। सारी बातें झूठी निकली। तो कहां तुम राजकुमारी, कहां तुम इतनी सुंदर, और तुमको वर्ण करने के लिए, विवाह करने के लिए अनेकों राजकुमार तैयार थे, शिशुपाल जैसे लोग, लेकिन उनको छोड़ करके तुमने हमारे साथ विवाह किया, गलत किया। रुक्मिणी जी की तो समझ में नहीं आई कि भगवान क्या बोल रहे हैं, समझ ही नहीं आई। भगवान ने आगे और कहा अथात्मनोनुरूपम वै भजस्व क्षत्रिय ऋषभम। भगवान कहते हैं अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। तुम्हारे मन में अगर किसी राजकुमार की छवि हो तो नाम बता दो, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह करवा दूं। जहां रुक्मिणी जी ने सुना, रुक्मिणी जी को लगा कि भगवान हमारा त्याग करना चाहते हैं, त्याग करना चाहते हैं, ये भाव मन में पैदा हुआ तो कल्पना के वियोग को भी रुक्मिणी जी सहन नहीं कर पाई, बेहोश हो। भगवान से प्रेम तो करती ही थी, बेहोश हो गई। तो भगवान ने सोचा ये मजाक कहीं भारी न पड़ जाए, हाथ में जल की छींटे लेकर के मुंह पर डाले। रुक्मिणी जी को होश आया। भगवान ने कहा मामा वैदर्भ सूये था जाने त्वाम मत्परायणम। हे विदर्भ नंदिनी, आप मन में बुरा मत मानना, हमने ये जो कहा इसको गंभीरता से मत लेना। रुक्मिणी जी ने कहा फिर आपने कहा ही क्यों? तो भगवान ने कहा कि तुम हमेशा मुस्कुराती रहती थी, मैं सोच देखना चाहता था कि गुस्से में तुम कैसी लगती हो, क्रोध में कैसी लगती है। मैंने किसी आदमी से पूछ लिया, हमने कहा तुम्हारी पत्नी क्रोध में कैसी लगती, कभी देखा है? तो उसने उल्टा हमसे पूछा, बोले कभी, हमेशा क्रोध ही में रहती है। लोग ऐसा सोचते हैं। जाने दो, भगवान की चर्चा सुनते। जाने त्वाम मत्परायणा
हम देखना चाहते थे कि तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा कैसा दिखता है, क्रोध कैसा दिखता है। अच्छा, इसमें आपका दोष नहीं अगर आप पति लोग कहें कि आप हमेशा क्रोध में दिखाई पड़ती है, नहीं नहीं, आपका दोष नहीं, आप तो वैसी ही रहती है, ये इनकी आंख का दोष है। बातें भी करते हैं और मैंने और सुना है एसएमएस भी करते हैं, ढूंढते हैं किताबों में, पन्ने ढूंढते हैं कौन सी बढ़िया शायरी है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, इतनी मेहनत भगवान के लिए कोई नहीं करता। तो शादी से पहले इन्हीं की आंखें कहती हैं आपका चेहरा देख करके तुम चंद्रमुखी हो। पत्नियों का मुंह चंद्रमा की तरह मालूम पड़ता है। विवाह हो जाए तो महीने भर बाद में पूछो, सूरजमुखी दिखने लगती है। और 2-4 साल गुजर जाने लो फिर तो ज्वालामुखी। कुछ ज्यादा ही समय गुजर जाए, बोले महाराज पूछो ही, मैं देखता ही नहीं हूं अब तो। मैंने सुना है कि कोई एक वृद्ध पति थे, पत्नी को बुलाए, हे जाने मन, हे प्रिय, पता नहीं क्या क्या बोले। एक सज्जन ने सुना, बोले तुम अभी तक अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते हो? बोले प्रेम रेम कुछ नहीं करता। बोले तुम तो ऐसे बोलते, बोले उसका नाम ही भूल गया हूं। स्वार्थी लोग हैं, दुनिया सब ऐसी है। भगवान कहते हैं कि देखना चाहते तुम क्रोध में कैसी दिखती हो। जब रुक्मिणी जी को भरोसा हो गया, जब विश्वास हो गया कि भगवान नाराज नहीं है, तो रुक्मिणी जी ने हर बात का जवाब दिया और इतना सुंदर जवाब दिया है, पढ़ने लायक है, सुनने लायक है। ननवेव मे तद्रविंद विलोचना यद वै भवान भवतो सदृशी विभुम्न क्वस्वे महिम्न विरतो भगवान सदृश क्वाहं गुण प्रकृतिरग्नि गृहीत पादा क्वाहं गुण प्रकृतिरग्नि गृहीत पादा। ननवेव मे तदरविंद विलोचना। क्या कहा? हे प्रभु, आपने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सही है। भगवान ने क्या कहा था? कहा तुम, कहा हम। रुक्मिणी जी कहती हैं बिल्कुल सही, कहा आप, कहा हम। हमारी आपकी तुलना हो ही नहीं सकती। ननवेव मे तदरविंद विलोचना यदि वै भवान भगवतो सदृशी विभुम्न क्वस्वे महिम्न विरतो भगवान सदृश। रुक्मिणी जी कहते हैं महाराज, कहा आप तीनों गुणों से परे और कहा मैं तीनों गुणों से सनी हुई बुद्धि। मैंने कल कहा था आपको रुक्मिणी विवाह का जो तात्पर्य है वो बताऊंगा। रुक्मिणी विवाह का तात्पर्य क्या है? रुक्मिणी विवाह का तात्पर्य है कि शुद्ध बुद्धि के द्वारा उस परात्पर तत्व परमात्मा का वरण। बुद्धि में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान को प्राप्त कर सके। तो जो जैसे रुक्मिणी जी अपने महल से निकल करके भगवान को प्राप्त नहीं कर सकती थी, उन्होंने एक ब्राह्मण के द्वारा चिट्ठी भेजी, वो कहा कि आप हमको स्वीकार करें, लेके जाएं। ऐसे ही बुद्धि इस घर से निकल करके भगवान तक नहीं पहुंच सकती, ऐसे ही गुरु रूप ब्राह्मण के पास में संदेशा भिजवाती है और गुरु भगवान के पास संदेश भेजते हैं। ये बुद्धि कहती है प्रभु हम तो यहाँ से नहीं निकल सकते, काम क्रोध लोभ मोह बड़े दुष्ट भाई हैं, ये हमको निकलने नहीं देते, आप ही हमारा हरण करके ले जाइए। भगवान जिस बुद्धि के ऊपर कृपा करते हैं उस बुद्धि को अपना लेते हैं और ग्रहण करके ले जाते हैं, हरण करके ले जाते हैं। रुक्मिणी जी ने कहा महाराज हम तो तीनों गुणों से सनी हुई बुद्धि, फिर भी आपने स्वीकार किया, हमारा आपके साथ विवाह हुआ, इसमें मेरी विशेषता नहीं, आपकी कृपा है, आपकी करुणा है। दूसरी बात भगवान ने कहा कि मैं बड़ा बलवान, लोग कहते हैं, लेकिन मैं तो राक्षसों के डर से समुद्र में छुपा बैठा। रुक्मिणी जी ने उसका भी उत्तर दिया, सत्यम भयादिव गुणेभ्यो रुक्रमान्ता शेते समुद्रोपलम्बन मात्रयात्मा नित्यं कदिन्द्रिय गणैकृत विग्रहस्त्वं त्वत्सेवकैर्निपपदं विदुतं तमोन्दम्।
सत्यम भयादिवौ। रुक्मिणी जी ने कहा महाराज ये भी सही है कि आप राक्षसों के डर से समुद्र में छुपे बैठे हैं, ये बात गलत नहीं है, लेकिन वो समुद्र भी दूसरा है और वे राक्षस भी दूसरे हैं, वो शत्रु भी दूसरे हैं। जरासंध से आप भयभीत होकर के बैठे हो, इस पर तो कोई बच्चा भी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसी जरासंध को आपने 17 बार पराजित किया, 17 बार हराया। तो जिसको 17 बार हराया उससे भला आप क्यों डरेंगे? तो कौन से शत्रु हैं जिनसे आप डर करके समुद्र में छुपे? तो रुक्मिणी जी कहती है वे शत्रु हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि। इनसे आप छुप करके रहते हैं। मतलब जहां ये रहते हैं वहां आप नहीं रहते। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, रवि रजनी नहीं रह सके। दोनों एक जगह पर रवि रजनी नहीं रह सके। रवि रजनी तुलसी दोनों नहीं रह सके, रवि रजनी एक ठाम। इन शत्रुओं से छिपके। तो समुद्र कौन सा है जहां आप छुपे हैं? तो रुक्मिणी जी ने कहा कोई और समुद्र नहीं है, ये हृदय रूपी सागर है जहां आप छिपे हुए हैं, इसी समुद्र में आप छिपे। कहा आप तो राजा भी नहीं, ये भी कहा। बोले महाराज जो आपका भजन करते हैं, आपके चरणों की पूजा करते हैं, वे महात्मा लोग राजगद्दी को ठोकर मार देते हैं, तो फिर आपके लिए राजगद्दी की क्या कीमत है? और जिस गद्दी पर आप बैठ जाएंगे उस गद्दी का सौभाग्य होगा। गद्दी पर बैठने से आप महान नहीं बनेंगे, वो गद्दी महान हो जाएगी। आप लक्ष्मीपति हैं। इस प्रकार से प्रशंसा किया, स्तुति किया। भगवान ने एक और बात कही कि अभी भी तुम्हारे मन में कोई राजकुमार हो तो बता दो, हम तुम्हारा विवाह करवा देंगे। रुक्मिणी जी ने उसका भी उत्तर दिया। यूढ़ायाशा विपुंशल्या मनोभेदी नवम नवम बुधो सती न विव्रियात् ताम विवृद्धु भयच्युतः। महाराज वे और होंगी जो आज तुम्हें कल और को चाहे, उनमें से हमने तो एक को स्वीकार किया और बस उसके बाद में फिर कोई और दूसरा आ ही नहीं सकता। व्यूढ़ाशा पुंशल्या, पुंशल्या वे स्त्रियां अलग हैं कि जो आज तुम्हें कल किसी और को चाहे। हमारे मन में आपके अलावा और कोई नहीं हो सकता। ये दृढ़ बुद्धि का निश्चय बताया। व्यवसायात्मिका बुद्धि, उसका वर्णन भगवान ने श्री गीता में किया। भगवान ने सुना तो बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने क्या कहा? साधु एतत् श्रोत कामस्तम राजपुत्र प्रलंबिता। हे साध्वी, रुक्मिणी जी को साध्वी कहा क्यों? क्योंकि सत्संग की बातें की ना, अच्छी अच्छी बातें। तो कहा हे साध्वी, तुम्हारे मुंह से इन सुंदर बातों को सुनने के लिए ही हमने तुमको छेड़ा। बात आई समझ? आप कथा सुनती हैं, कथा सुनने के बाद घर में जाएं आपको कोई छेड़े तो रुक्मिणी जी की तरह आप इतनी बढ़िया बढ़िया बातें करना, इतनी सुंदर सुंदर बातें। कथा सुनने का फल यही है कि जब हम कथा की बातों को अपने जीवन के व्यवहार में लेकर के आए। आप हॉस्पिटल जाते हो, डॉक्टर से दवाइयां लेते हो, उन दवाइयों को कब खाते हो? दवाई कब खाई जाती है? जब आप बीमार हो, ठीक है, तब तक रखते हैं। जब बीमारी आती है, बीमारी को दूर करने के लिए दवाई खाई जाती है। ऐसे ही कथा की दवाइयों को साथ में रखो। जब जीवन में उलझने आए, टेंशन आए, परेशानी आए, तब इन कथा की बातों को याद करो। यही दवाई खाना है, ये दवा तुमको उन टेंशन से बचाएगी, तुम्हारी रक्षा करेगी। इसको सदैव अपने साथ में रखो। भगवान की संतति का वर्णन हुआ, एक भी संतान नहीं थी। देवी भागवत और शिवपुराण में वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने हिमालय में उपमन्यु को गुरु बनाकर भगवान श्री कृष्ण की तपस्या की, भगवान शंकर की तपस्या की। श्री कृष्ण, भगवान शंकर प्रसन्न हुए, पूछा क्या चाहिए? तो शिव जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि संतान नहीं है। तो शिव जी तो देने पर आते हैं, तो फिर थोड़ा नहीं देते। तो कह दिया बोले 10-10 लड़के होंगे। अब 16,108 पत्नियां, 10-10 लड़के हुए, हिसाब करना आप लोग। बड़ा परिवार, उनके विवाह बहुत बड़ा परिवार। उसके बाद में फिर अनिरुद्ध रोचना का विवाह और उषा अनिरुद्ध का मिलन का। गुजरात में ऊखा हरण बहुत सुना था। दैत्यराज हिरण्यकश्यप,
हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए बलि, और बलि के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े लड़के का नाम हुआ सहस्त्रबाहु, क्या नाम, बाणासुर, 1000 भुजाएं। भगवान शंकर का परम भक्त, 1000 भुजाओं से। एक बात, शंकर जी को संगीत बहुत पसंद है, 1000 भुजाओं से उनके नृत्य में सहयोग किया। शिव जी प्रसन्न हो गए, क्या वरदान मांगो? कहा महाराज हमारी नगरी शोणितपुरी की रक्षा करें। शिव जी ने वरदान दे दिया, लेकिन राक्षस था, अभिमानी तो था ही। कहने लगे महाराज आप हमको ऐसा वरदान दें कि कोई लड़ने वाला मिले। शिव जी ने शाप दे दिया कि तुम्हारे अभिमान को दूर कोई करेगा। उसी की कन्या थी उषा, उसका एक मंत्री था कुंभांड, उसकी कन्या थी चित्रलेखा, दोनों आपस में सहेलियां थी। उषा ने स्वप्न देखा, स्वप्न में किसी राजकुमार को देखा। चित्रलेखा ने कहा कि मैं चित्र बनाती हूँ और तुम पहचान कर लो कि कौन है, तो मैं उस तुम्हारे प्रियतम को ला दूंगी। हाथ से चित्र बनाया। हमारे यहाँ देखो चित्रकार आए हैं भैया विक्रम, ये बांसुरी भी बजाते हैं और चित्रकारी भी सुंदर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यही के मन चित्रलेखा ने चित्र बनाए। भगवान सुखदेव कहते हैं कि देवताओं के चित्र बनाए, गंधर्वों के चित्र बनाए, राजाओं के चित्र बनाए। और जब कृष्ण का चित्र बना तो इसने कहा ठीक है ये ठीक जा रहा है। आगे देखिए, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध को जब देखा तो आंखों को झुका लिया, बोले हमारा प्राण वल्लभ यही। चित्रलेखा बड़ी योगिनी थी, अपने योग की माया से भगवान श्री कृष्ण के पोते को अनिरुद्ध को उठा के ले आई, महल में रखा। बाणासुर को पता चला, बाणासुर क्रोध करते आया और युद्ध करने के लिए चेष्टा करने लगा। बंदी बना लिया अनिरुद्ध को। भगवान कृष्ण को पता चला तो भगवान ने नारायणी सेना तैयार की अपने बेटे को छुड़ाने के लिए। इधर भगवान शंकर वरदान दे चुके थे कि शोणितपुरी की रक्षा करेंगे, तो अपने वरदान को सही करने के लिए भगवान शंकर ने शिवसेना तैयार की और दोनों एक दूसरे की पूजा करने वाले एक दूसरे के सामने लड़ने लगे। भक्ति के कारण इस युद्ध को देखने के लिए बड़े बड़े देवता एकत्रित हुए, इकट्ठे हुए। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने इसमें जिम्नास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिससे भगवान शंकर की सेना के सभी सैनिक जमाइयां लेने लगे। बंदी बना लिया, बाणासुर की सब भुजाओं को काट दिया, 4 भुजाएं छोड़ी। भगवान शंकर ने प्रार्थना किया महाराज आप इसको जीवित छोड़ दो, आपका ही तो भक्त है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसको तो मैं मार ही नहीं सकता, ये तो प्रहलाद जी के वंश में है, उनको मैं वरदान दे चुका हूं कि किसी को नहीं मारूंगा। लेकिन इसके अभिमान को दूर करना था, इसलिए इसे सबक सिखाना पड़ा। आपके वरदान को ही, आपके शाप को मैंने सत्य सिद्ध किया। इस तरह से उषा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ। एक दिन द्वारिका के कुछ यदु कुमार वन में गए और वहां उनको प्यास लगी। एक कुएं के पास पहुंचे पानी पीने के लिए, तो कुएं में पानी तो नहीं था, एक गिरगिट पड़ा था। गिरगिट बोलते हैं यहाँ, गिरगिट ही बोलते हैं। गुजरात में काचिंडो बोलते हैं। गिरगिट जो रंग बदलता है, गिरगिट। उसका आकार बड़ा था। चकित रह गए कि इतना बड़ा गिरगिट। भगवान को बताया, भगवान स्वयं आए, भगवान ने स्पर्श किया तो गिरगिट का शरीर छूट गया और सुंदर देव पुरुष बन गया। भगवान ने पूछा भैया तुम लगते तो बड़े पुण्यशाली व्यक्ति हो, लेकिन फिर ये तुम नरक योनि में क्यों आए? अगर बताने वाली बात हो तो बता दो, तुम हो कौन? निगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभो। तो कहा महाराज मैं दुनिया में अगर कभी दानियों की चर्चा चलेगी, दान देने वालों की, तो सबसे पहले मेरा नाम लिया जाएगा। कौन है आप? बोले मैं नृग हूं। कितना दान किया? बोले इतना दान दिया जिसका कोई तुलना ही नहीं। फिर भी सुनिए, यावत्य सिकता भूमि यावत्योदिवितारका यावत्यो वृषधाराश यावती ददास्मगा। इतनी दान किए, इतनी गाय दान की कि आदमी सोच नहीं सकता, देने की तो बात अलग।
यावत्य सिकता भूमे यावत्योदिवितारका। पृथ्वी में जितने रजकण है ना, धूल के कण, उतनी गाय मैंने दान की। बस बोले नहीं, यावत्योदिवितारका। आकाश में आप तारे देखते हैं ना, गिन सकते हैं, उतनी गाय दान दी। और यावत्यो वर्षधाराश्च, बारिश के समय पर जो बारिश की वर्षा की धाराएं होती है ना, उतनी गाय मैंने दान दी। तो इतनी गाय दान दी, फिर भी आपको नरक योनि में आना पड़ा। इसका मतलब हो सकता है गाय अच्छी नहीं होंगी देने जो दी आपने। बोले नहीं, पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणोपवन्ना कपिला है मशृंगी। न्यायार्जिता रूप खुरा सवत्सा दुकूल माला वर्णा ददावहम। पयस्विनी तरुणी शील रूप, जितनी भी गाय मैंने दान दी सब दूध देने वाली थी, सब तरुणी युवा थी, और शील रूप सीधी थी। कई लोग ऐसी गाय देते हैं जो मारने वाली हो, बोले हमारे काम की नहीं है इसीलिए दे दे, ऐसी भी देते। कई लोग बूढ़ी गाय देते हैं, मैंने सुना है, ब्राह्मण दीजे बूढ़ी गाय, होय पुण्य और टले बलाय। बूढ़ी गाय दो, पुण्य हो और बला भी टल जाए। कौन घास खिलाए? एक महात्मा मिले, कहे महाराज ऐसी गाय दिया पूछो मत। मतलब क्या? बोले झुआ भरे भर भूसा खाए, डलिया भरे भर भूसा खाए, दूध तो देती नहीं है, भूसा इतना इतना खा जाती है। और हद तो तब करती है कि जब गोबर भी देना होता है ना, तो गोबर करे पराये जाए, दूसरे के घर के सामने गोबर करती है, गोबर भी नहीं मिलता हमको। ऐसी गाय दान, ऐसी गाय दिया। बोले तरुणी और शीलरू। हमारे आश्रम में गाय दान दिया, मैं छोटा ही था, नैमिषारण्य। मैं क्या बताऊं, लोग गाय धोने के लिए पैर बांधते हैं, हम पूरी गाय बांधते थे, पेट पे रस्सा डाल के उसको गिराते थे, गिरा करके धोते थे। और ये हिम्मत का काम नहीं करता, छोटा सा था। आपने ऐसी गाय दान दी? नहीं, शील सीधी थी और गुणों से संपन्न थी। सभी गायों के सींग बन करके दिए। न्यायार्जिता, और जितनी भी गाय मैंने दी सब न्याय ईमानदारी की कमाई से धन कमाया था, उससे दान किया। रूप खुरा, और उनके पैरों को चांदी से मढ़ करके, खुर बोलते हैं ना, खुर। पहले समझता था खुर जो है देहाती शब्द है, लेकिन शुद्ध संस्कृत शब्द है। रूप खुरा सवत्सा, बछड़े के सहित गाय दान दी। और दुकूल माला भरना, उनकी पीठ को कपड़े से, रेशम के कपड़े से ढक करके दिया। मैंने सुना है कि गाय दान करो तो खुली पीठ दान नहीं करना चाहिए, पीठ ढक करके दान करना चाहिए। गोदान, गोदान की बड़ी महिमा है, कहते हैं वैतरणी पार होता है। अच्छा, शास्त्र की विधि है कि गोदान करना चाहिए वैतरणी पार करने के लिए, लेकिन कई लोग लालच करने लगते हैं, गाय के लालच में कुछ और। एक मैंने ब्राह्मण को देखा, अयोध्या की घटना, और वहां वो संकल्प करवाने लगे, गोदान करो सरयू जी के किनारे, गोदान करो। तो किसी ने 125 रुपये रख दिए, बोले नहीं इतने में नहीं होगा, गोदान गाय कितने में होगी? तो बोले 20-25 हजार रुपए, 30,000 रुपए। पुरानी बात है, 30,000 रुपए, 40,000 गाय। बोले नहीं गाय नहीं, तो कहा स्कूटर दो, स्कूटर। तो यजमान ने कहा स्कूटर क्यों? तो कहा आप बैतरणी पर पुल बन गया है, गैया की जरूरत नहीं। यजमान भी विचित्र, कहने लगे पुल ही बन गया है तो फिर तुमको स्कूटर क्यों? तो मैं खुद ही निकल जाऊंगा। ऐसे लोगों के लिए ऐसे ही यजमान चाहिए। अच्छा जवाब। जिनको दिया वो लोग अच्छे नहीं होंगे? बोले नहीं नहीं, लोग भी अच्छे थे। स्वलंकृतेभ्यो गुणशील वद्भ्या सीदत कुटुंबेभ्य ऋत प्रतेभ्य।
खाली गोदान किया? बोले नहीं, गो वही हिरण्या यतना हस्तिना कन्या सदाति तिल रूप से सब कुछ दिया। फिर ये नरक योनि में क्यों गए? कहा गड़बड़ ये हुई कि मैं तो रोज गाय दान करता था। हमारे नगर में एक ब्राह्मण थे, वो किसी का दान नहीं लेते, अप्रतिग्रही ब्राह्मण थे, और उनकी गाय हमारे विशाल गौशाला में सम्मिलित हो गई। गलती से मैंने उनकी गाय किसी दूसरे ब्राह्मण को दे दी। उन्होंने अपनी गाय पहचान ली, विवाद हुआ, दोनों मेरे पास आए, दोनों ने पूछा ये गाय मेरी? तो मैंने कहा हाँ। दूसरे ने कहा मेरी? मैंने कहा हाँ। मैं सिर्फ सिर हिलाता रहा, कुछ जवाब नहीं दे पाया। उन्होंने शाप दे दिया, इसलिए गिर